नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने बात की थी भारत के संविधान की जो संविधान सभा थी और भारत के संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा की थी। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं कि किस तरह से भारत का जो संविधान है वो किन-किन स्रोतों से प्रभावित है, किन-किन स्रोतों से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ली गई हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक बहुत ही पुख्ता और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम बहुत ही विस्तृत और लंबा दस्तावेज था, जिसमें कुल 10 अनुसूचियां थी और लगभग 321 धाराएं थी। दोस्तों, बहुत बड़ा दस्तावेज था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें उठाई गई। तो सर्वप्रथम चीज क्या उठाई गई कि राज्य का जो राज्यपाल होगा उसका कार्यालय, ठीक है। लोक सेवा आयोग हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में कि किस तरह से भारत के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही संघीय योजना और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारतीय संघ के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से और क्या चीजें ली गई हैं, क्या विशेषताएं ली गई हैं, तो आपातकालीन प्रावधान। जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकाल दोस्तों किसमें दिया गया है? 352, ठीक है, 356 और 360। 52 में क्या दिया गया? राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में क्या दिया गया है? जो राज्यों में आपातकाल। और 360 में क्या दिया गया है दोस्तों? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल। तो ये सारी चीजें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अब हम बात करते हैं अन्य उद्देश्य संकल्प। दोस्तों, उद्देश्य संकल्प कब पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। कल हमने पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया, यानी कि इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब बात आती है ब्रिटिश का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, वहां से क्या चीजें ली गई हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा है? द्विसदनीय है। यहाँ पर राज्यसभा है और लोकसभा है। फिर कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसके बाद विशेषाधिकार रिट लिए गए हैं भारतीय संविधान में। कहां से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से। तो विशेषाधिकार जो रिट है, इनका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 32 में किया गया है। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट है। एक हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध, चौथा हो गया अधिकार प्रक्षा और पांचवा उत्प्रेषण, ठीक है। तो इनका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 32 में। और एकल नागरिकता की बात आती है। जो भारत सरकार है, भारत का कानून है, वो लोगों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पे क्या है? राज्यों की अलग नागरिकता है और पूरे यूएसए की, यानी कि अमेरिका की अलग नागरिकता है। दूसरा क्या है? द्विसदन। यहाँ पे संसदीय स्वरूप की बात कर ली थी। संसदीय स्वरूप में कितने सदन है? 2 सदन है। संसद बनती किससे है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कितने सदन है? 2 सदन है, ठीक है। दूसरा कैबिनेट प्रणाली की बात कर लेते हैं। ये भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों, जो कैबिनेट प्रणाली है वो किस पर आधारित है? ब्रिटेन की वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है। वेस्टमिंस्टर एक जगह है इंग्लैंड में, उस पर आधारित है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरी चीज क्या ली गई? संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। अब आगे बात कर लेते हैं अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया। तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति भी होता है,
उपराष्ट्रपति भी होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है वो प्रेसिडेंशियल है। हमारे देश की व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन की व्यवस्था कैसी है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। और क्या लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, यानी कि जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो लगाने का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और क्या आता है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के कानून में, भारत के संविधान में। न्यायिक समीक्षा होता क्या है दोस्तों, कोई भी कानून बनता है संसद के द्वारा तो न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो उस चीज की समीक्षा कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो दोस्तों अभी आपने 1-2 साल पहले सुना होगा कि जो 99th अमेंडमेंट बिल था, यानी कि 99वां संविधान संशोधन बिल जो था वो किस पर था, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर आधारित था, जिसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, बजाय कि वो भारत के संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हो, ठीक है। अगर भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है, इसकी परिकल्पना किसने गढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने। अगर कोई भी कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है, किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय निरस्त कर सकता है, ये अधिकार दिया गया। आगे बात कर लेते हैं आयरिश संविधान, यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं। किसमें, भाग 4 में दिए गए हैं। और ये कहां से दिए गए, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके बाद बात कर लेते हैं राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है, कला, संस्कृति, ठीक है, इन चीजों के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर जो 12 सदस्यों का चुनाव होता है या नामांकन होता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, उनका प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मताधिकार पद्धति के आधार पर, वो भी कहां से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारत का जो अर्धसंघीय स्वरूप है, यानी कि केंद्र मजबूत है, मजबूत केंद्र वाला जो संघ है, वो प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्तों देखिए, भारत का जो संविधान है, यानी कि भारत का जो संघ है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिका का जो संघ है, अमेरिका में कितने स्टेट है, 50 राज्य हैं, वो एक समझौते का परिणाम है। और वहां पर क्या है, वहां पे राज्य ज्यादा मजबूत है बजाय कि केंद्र, वो कभी भी अलग हो सकते हैं केंद्र से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका आशय ये हो सकता है कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता दोस्तों। उसी तरह कनाडा का जो राज्य है, कनाडा का जो सरकार है, वहां पर राज्यों को इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर क्या आता है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। जो केंद्र द्वारा एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसी भी राज्य में, वो भी क्या है, निगरानी के लिए की जाती है कि राज्य सरकार अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। ये भी क्या है, एक एकात्मक व्यवस्था का रूप है, यानी कि केंद्र मजबूत है, केंद्र वहां पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है किसी भी राज्य में। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय कभी भी राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। दूसरा क्या है, केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना। दोस्तों अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो तो ना तो राज्य सूची में है और ना ही संवर्ती सूची में है।
उन शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। जैसे कोई भी नया विषय आता है, मान लीजिए अभी क्रिप्टो करेंसी का विषय चल रहा था, क्रिप्टो करेंसी एक नई अवधारणा है, तो उस पर जो टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार ने अभी 30% टैक्स लगाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी पर। तो आगे बात कर लेते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए, ब्रिटेन के संविधान में अभी हमने पढ़ा था कि आपातकाल का प्रावधान, लेकिन जर्मनी के संविधान में क्या है? अधिकारों का निलंबन, यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो फंडामेंटल राइट है उनको निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया? जर्मनी का बीमर संविधान, ठीक है, इसको बीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब आती है बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? समवर्ती सूची, यानी कि वह सूची जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य ने कानून बना लिया है और बाद में कोई केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है, ठीक है, और राज्य का कानून स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? 2 सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिया गया है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां दिया गया है? आर्टिकल 108 में, 108 अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। लेकिन संसद की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, कहीं कहीं दिया रहता है, लोग गलत करके आ जाते हैं। और क्या चीज ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब चल लेते हैं आगे, रूसी संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से सर्वप्रथम मौलिक अधिकार लिए गए हैं। देखिए, संविधान का 44वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, तो कमेटी ने एक सिफारिश की कि भारत के जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो तो लोगों को दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। बिना मौलिक कर्तव्य के कोई फंडामेंटल राइट नहीं, कोई मौलिक अधिकार नहीं। इसीलिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया कब? 44 में संविधान संशोधन 1976 में। और मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 51 का में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 51 का। दूसरा, रूसी संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से जो न्याय व्यवस्था है वो रूस के संविधान से ली गई है, क्योंकि रूस का जो संविधान था वो कैसा था? समाजवादी संविधान था। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो न्याय है वो रूस के संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के संविधान से। दोस्तों सुना होगा, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहां पर समानता, बंधुत्वता, गणतंत्र, स्वतंत्रता जैसी जो मूल भावनाएं हैं वो सामने निकल के आई थी। वो बहुत सारे विचार गए थे। तो प्रस्तावना में जो गणतंत्र है, यानी कि रिपब्लिक है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, समानता है, इक्वलिटी है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी है, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? फ्रांस के संविधान से। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो यहाँ से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में दी गई है? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही भारत के संविधान का संशोधन किया जा सकता है। संविधान का संशोधन किस तरह से होता है, इसको हम आगे की क्लास में विस्तार से समझेंगे। दूसरा क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, उस प्रक्रिया का उल्लेख भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं जापान के संविधान की। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, एक चीज पीछे आई थी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? कानून का शासन। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। ब्रिटेन के संविधान से अगर कानून का शासन पूछे तो ब्रिटेन का संविधान, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाए तो जापान का संविधान। तो इस तरह से ये 12 महत्वपूर्ण स्रोत थे हमारे संविधान के, जहां से हमने संविधान
कि विभिन्न पहलुओं को लिया है, विभिन्न बातों को लिया है, अच्छी बातों को लिया है, तो बहुत सारी चीजों को लिया है। इसी संबंध में अंबेडकर जी ने बात कही थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, ठीक है, बी आर अंबेडकर जी थे। और ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? सर बी एन राव ने, सर बी एन राव ने। तो सर बी एन राव ने विभिन्न देशों की यात्राएं की थी, वहां के संविधानों का अध्ययन किया था, तब जाके भारतीय संविधान के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था, और इसको बी आर अंबेडकर जी ने क्या किया था? इसको लागू करवाया था, इसको लागू करवाया था। तो यह रहा हमारा आज का क्लास कि भारतीय संविधान को बनाने में कहां-कहां से स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।